दिव्यांग साथियों, पिछले दिनों मेरे एक दिव्यांग साथी है, उनका अभी-अभी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो मेरी उनसे बात हुई थी कि उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, उन्होंने किस प्रकार तैयारी की। तो उन्होंने मुझे अपनी बातचीत के दौरान कुछ ऐसा बताया कि मुझे लगा कि यह बात मुझे अपने सभी दिव्यांग साथियों को एक बार ज़रूर बतानी चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातों का ज़िक्र किया कि मैंने उनसे जैसे पूछा कि आपने ऐसी कौन-सी तैयारी करी या ऐसा कौन-सा कोर्स किया था जिस जिस कोर्स की वजह से आपको यह नौकरी मिली? तो उन्होंने मुझे ऐसी-ऐसी बातें बताई कि दिव्यांग आज क्या गलतियाँ कर रहे हैं? आज दिव्यांगों के पास नौकरी क्यों नहीं है? आज दिव्यांग सरकारी नौकरी में क्यों पिछड़ जाते हैं? तो उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा मुझे कुछ ऐसी बातें बताई, तो मेरा मन हुआ कि मैं आप सभी दिव्यांग भाइयों के सामने वह बातें रखूं कि कैसे उन्होंने सरकारी नौकरी का जो सपना देखा था, तो अपना वह सपना उन्होंने कैसे पूरा किया। उन्होंने ऐसा कौन सा कोर्स किया जिसके बाद उन्होंने जैसे ही उन्होंने पहली बार ही शायद नौकरी के लिए आवेदन किया था, तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर लिया और आज वो एक अच्छी सरकारी जॉब पाकर अपना खुशी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दिव्यांग साथियों, अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और आपने यानी कि अभी 10वीं या 12वीं कक्षा पास की है और या आप देख रहे हैं कि 12वीं पास करने के बाद मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर दूं, तो दिव्यांग साथियों, आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। क्योंकि दिव्यांग साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने उनके साथ जो मेरे अनुभव रहे, तो वे सारे अनुभव मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि दिव्यांग साथियों, हमारे इस चैनल पर मैं लगातार इस प्रकार के नए-नए विषय पर जानकारियां लेकर आता रहता हूं, जिससे मेरे हजारों लाखों दिव्यांगों को फायदा मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं हम लोग इस विषय की। दिव्यांग साथियों, आज के समय में सरकारी नौकरी का सपना तो हम लोग देख लेते हैं, मगर जब सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन यानी कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम देते हैं, तब हमें पता लगता है कि आज सरकारी नौकरियों में कितना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। जहां 100 पोस्ट निकलती हैं, तो उसके लिए जो आवेदन आते हैं वो कम से कम लाखों में रहते हैं। तो आज इस समय में अगर हम लोग कोई सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए हमें कुछ ऐसे स्किल के कोर्स करने पड़ते हैं जिनकी आज लगभग सभी सरकारी नौकरियों में डिमांड रहती है। जैसा कि दिव्यांग साथियों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मेरे एक दिव्यांग साथी हैं जिन्होंने अभी-अभी जॉइनिंग की है, उनकी अभी-अभी सरकारी नौकरी लगी है। तो मैंने जैसे उनसे बात करी कि आपने ऐसी कौन-सी तैयारी करी कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। तो दिव्यांग साथियों, उन्होंने यह बताया कि आज दिव्यांगों के पास बस एक चीज की कमी है, तो वह है स्किल डेवलपमेंट की। यानी कि दिव्यांग आज के समय में कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स नहीं करते या उनको प्राथमिकता नहीं देते। जैसे कि दिव्यांग आज 10वीं अगर कोई पास कर लेता है या 12वीं पास कर लेता है, तो बस वह यही सोचता है कि मैं आगे क्या करूं। आज दिव्यांगों की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, उनके कारण वो आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। मगर आज इतने कोर्स अवेलेबल हैं जो आप फ्री में कर सकते हैं या आप कम पैसे लगाकर ऐसे कोर्स कर सकते हैं जिनकी मार्केट में आज सबसे ज्यादा डिमांड है। यानी कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं या प्राइवेट कंपनी की नौकरियां हैं, या आप ऐसे स्किल कोर्स कर सकते हो जिनसे आप अपने घर बैठे ही काम शुरू कर सकते हो। तो दिव्यांग साथियों, जो उन्होंने मेरे को कोर्स बताया, तो वह कोर्स है टाइपिंग का। यानी कि अगर आप टाइपिंग का कोर्स कर लेते हो, तो उस कोर्स को करने के बाद आपके पास 3 प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं। यानी कि आप एक तो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, दूसरा प्राइवेट कंपनियों में आप अप्लाई कर सकते हो और तीसरा आप घर बैठे फ्रीलांसिंग के जरिए
इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दिव्यांग साथियों, मैं आपको इसको थोड़ा-सा डिटेल वाइज़ बता देता हूँ। दिव्यांग साथियों, अगर आप टाइपिंग का कोर्स कर लेते हैं और आप भी अपनी स्पीड अच्छी बना लेते हैं टाइपिंग में, जैसे कि इनमें लगभग जो रिक्वायरमेंट रहती है वह 30 शब्द प्रति मिनट की रहती है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग में अपनी अच्छी स्पीड बना लेते हो और एक सर्टिफिकेट कोर्स कर देते हो, तो आपके पास अनेकों अवसर इसमें खुल जाते हैं। तो दिव्यांग साथियों, आप देखो इस कोर्स को अपने जो भी आस-पास आपके शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे या ऐसे कई सेंटर होंगे जहाँ टाइपिंग सिखाई जाती है। या तो आप वहाँ से टाइपिंग सीख सकते हो या ऐसे आज ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आपके पास अगर अपना खुद का पीसी है या लैपटॉप है, तो आप घर बैठे, है ना, ऑनलाइन भी टाइपिंग सीख सकते हो। तो इसके लिए आप गूगल क्रोम में जाकर एक टाइपिंग क्लब से अ, अगर टाइप करेंगे तो यहाँ आपको एक वेबसाइट खुल जाएगी टाइपिंग क्लब करके। तो यहाँ आप आसानी से टाइपिंग घर बैठे सीख सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप या अपना कंप्यूटर नहीं है, तो आप किसी भी सेंटर में जाकर जहाँ टाइपिंग सिखाई जाती है, वहाँ जाकर आप आसानी से टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग सीख लेते हो और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपकी स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट हो जाती है, तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन खुल जाते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि आप ऑनलाइन घर बैठे फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए अगर आप जैसे गूगल क्रोम पर जाएँगे तो यहाँ अगर आप टाइप करते हैं टाइपिंग जॉब, तो आपके सामने काफ़ी ऐसे फ्रीलांसर से रिलेटेड काफ़ी ऐसी जॉब आपके सामने दिखाई देंगी। जहाँ आप घर बैठे पेज और आपने क्या करना है, सिर्फ़ पेज टाइप करने हैं। आपको पता होगा कि जो किताबें लिखी जाती हैं, है ना? काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो फाइलें बनवाता है। तो ऐसे काफ़ी काम आज ऑनलाइन अवेलेबल है कि आप टाइपिंग सीखनी है और आप घर बैठे ऑनलाइन आप उन पेज को टाइप करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें भी टाइपिंग से रिलेटेड जॉब निकलती रहती हैं। और थर्ड जो ऑप्शन है वह है सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरियों में आज लगभग जितनी भी हेड कलर की पोस्ट निकलती हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब रहती है और इसके अलावा जैसे बैंक में पीओ की आती है ना? तो एलडीसी की जितनी भी पोस्टें आती हैं, तो एसएससी भी काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम कराता है जिसमें सिर्फ़ अगर आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी है तो आप इन सभी सरकारी नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऐसी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं, है ना? तो जैसे मैंने बताया कि मेरा जो दिव्यांग साथी है, वो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा है, तो उसने भी सिर्फ़ टाइपिंग की स्किल सीखी। उसका भी यही कहना था कि अगर दिव्यांग कुछ भी ना सीख पाएँ, अगर कोई-सी भी स्किल ना सीख पाएँ, बस टाइपिंग अगर वो सीख लेते हैं, उसके बाद उन्हें हज़ारों ऐसे अवसर मिल जाएँगे, जिससे वो अपना जीवन यापन बड़ी ही शानदार तरीके से कर पाएँगे। और उनके सामने हज़ारों रास्ते यानी कि प्राइवेट जॉब के, घर बैठे फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसे कमाने की और गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुल जाते हैं। तो दिव्यांग साथियों, अगर आप भी 10वीं पास हैं या 12वीं कक्षा पास हैं, तो अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं या आप चाहते हैं कि मैं घर बैठे कमाई करूँ या मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करूँ, तो आप सिर्फ टाइपिंग सीख लो और टाइपिंग में आप अपनी स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट से थोड़ा ऊपर अगर रख लेते हो, तो आपके पास रोज़गार की कमी नहीं रहेगी। दिव्यांग साथियों, अगर आप भी इस बारे में कुछ और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दिव्यांग साथियों, आपसे मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट पर, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और दिव्यांग नया कदम चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।